साथियों, इस वीडियो में हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन। रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है तरल रूप में प्लाज्मा और दूसरा ठोस रूप में कणिकीय भाग, जिसमें रुधिर कणिकाएं होती हैं। रुधिर कणिका विहीन रक्त को हम प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा हल्का पीला, साफ, चिपचिपा, पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। इसका रुधिर का यह 50 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है तथा 10% अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति क्षारीय होती है। रुधिर में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल, हार्मोन आदि कार्बनिक पदार्थ है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। अब रुधिर कणिकाएं, तो रुधिर में कणिकाएं 3 प्रकार की होती है और यह रुधिर का 40% भाग बनाती है। लाल रुधिर कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स होती है। लाल रुधिर कणिकाएं गोल, तस्त्रीनुमा तथा दोनों ओर से चपटी हुई व केंद्रक विहीन होती है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑक्सी रुधिर कणिकाओं के कार्य, लाल रुधिर कणिका के कार्य, यानी कि यह शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन का परिवहन करती है और शरीर के तापमान को निश्चित बनाए रखती है। अब चलते हैं हम WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं की ओर। ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती है और केंद्रक इनमें पाया जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती है। इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, ये रंगहीन होती है तथा यह आरबीसी की तुलना में कम संख्या में होती है। ये रुधिर कणिकाएं कई प्रकार के कार्य करती है, इस कारण इन कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। अब ये रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती है, शरीर को संक्रमित करने वाले रोगाणु व परजीवी को नष्ट करने कर शरीर को स्वस्थ बनाती है और शरीर में टूटी हुई व मृत कोशिकाओं का भक्षण कार्य कर सफाई भी करती है। तीसरी रुधिर कणिका है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये छोटी होती है, केंद्रक विहीन होती है और अनियमित आकार की होती है। इनकी संख्या भी कम होती है रुधिर में। इनका निर्माण भी लाल रुधिर कणिकाओं की तरह अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स के कार्य होते हैं चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाना। अब देखते हैं रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। 1868 से 1943 का जीवन काल था। और रुधिर में 2 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है, जिसको एंटीजन और प्रतिजन कहते हैं। एंटीजन और प्रतिरक्षी कहते हैं। प्रतिरक्षी की संख्या A होती है, कैपिटल A और कैपिटल B, और एंटी प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज की संख्या स्मॉल a और स्मॉल b होती है। जब एंटीजन A और एंटीबॉडी स्मॉल a आपस में मिल जाते हैं तो रुधिर का थक्का बनता है। रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। रुधिर वर्ग का महत्व है न्याय एवं कानून के क्षेत्र में सभी रक्त वर्गों की पहचान करना और नमूने से DNA परीक्षण द्वारा अपराधियों की पहचान की जाती है।
रुधिर वर्ग ओ सर्वदाता है और रुधिर वर्ग ए भी सर्वग्राही है। ब्लड बैंक में रुधिर को सुरक्षित रखा जाता है और यह 30 दिनों तक सुरक्षित रहता है लगभग। इसको सुरक्षित रहने का कारण होता है कि इसमें सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। अब रुधिर दान कौन कर सकता है? जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष हो, जिसका वजन 45 किलो से अधिक हो, एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, सिफिलिस, मलेरिया और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसने पिछले 3 महीने में रक्तदान नहीं किया हो, पिछले 6 महीने के अंतराल में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ हो, जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से अधिक हो और जिसका रक्तदाब सामान्य हो और जिसका तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रेट का होना चाहिए और महिलाएं गर्भवती नहीं होनी चाहिए। ये सभी रुधिर का दान कर सकते हैं। रक्तदान करने के बाद में ध्यान रखने की बातें कि 24 घंटे के भीतर तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए जिसमें दूध है और जूस है और 24 घंटे तक अधिक परिश्रम व व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब है रुधिर के कार्य। तो रुधिर के कार्य क्या? ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करना, रुधिर में पोषक पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना और जीवाणु और विषाणु नष्ट करना, बीमारी से रक्षा करना, रुधिर का थक्का बनाना, हार्मोन और एंटीबॉडीज आदि का परिवहन करना और शरीर के ताप को निश्चित बनाए रखना। रुधिर का कार्य हृदय व रक्त वाहिनियां मिलकर करती हैं। रुधिर परिवहन का कार्य है। रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। धमनियों की दीवार मोटी व लचीली होती है तथा जो छोटी छोटी धमनियां होती है उनको हम केशिकाएं कहते हैं। दूसरा शिराएं। शिराओं की जो दीवारें होती हैं वो अपेक्षाकृत धमनियों की तुलना में पतली होती है और ये अनऑक्सीजनित रुधिर का वहन करती है और धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर का वहन करती है। ऊतकों में उपस्थित केशिकाएं उन्हें मिलकर के शिराओं का निर्माण करती है। अब मानव हृदय की तरफ चलते हैं। हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। यह बंद मुट्ठी की आकृति के बराबर होता है, आकार के बराबर इसका साइज होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। रुधिर में यानी कि जो हृदय है, हृदय में ऊपर की तरफ तो आलिंद होते हैं और नीचे की तरफ निलय होते हैं और हृदय के एक बार फैलने व सिकुड़ने को हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। हृदय स्पंदन नापने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक ने 1816 में किया था। उनका नाम है आर्लीनी नामक डॉक्टर थी। और रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1518 से 1657 तक इसका जीवन काल था और इस रक्त परिसंचरण के कारण ही विलियम हार्वे को परिसंचारी या सर्कुलेटर कहा जाता है सम्मान के रूप में। और रक्त की कमी या रक्त के संक्रमण होने पर कुछ रोग हो जाते हैं जैसे एनीमिया, पॉलीसाइथीनिया, रक्त कैंसर, हेपेटाइटिस बी और एड्स। ये हृदय संक्रमण से होने वाले रोग हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और एलिजा टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए और एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV विषाणु से फैलता है। अब आयु के अनुसार नाड़ी की धड़कन या हृदय की धड़कन। 1 वर्ष के बालक की हृदय गति होती है 120 बार प्रति मिनट और 3 से 2 वर्ष के बालक की होती है 110 बार प्रति मिनट। 3 से 6 वर्ष की होती है 95 बार प्रति मिनट और 7 से 13 वर्ष की होती है 80 से 85 बार और युवावस्था में होती है 70 से 80 और वृद्धावस्था में होती है 60 से 70 बार हृदय धड़कन होती है।
साथ ही रक्त परिसंचरण तंत्र पूर्ण हुआ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।